हमें अपनी सभी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों और मान्यताओं को जैसी वो है वैसी ही बनाए रखना चाहिए। उनमें किसी भी तरह के बदलाव की न तो जरूरत है, न करना चाहिए, और न ही किसी और को करने देना चाहिए। भला कोई अपनी नींव हिलाता है क्या? कोई अपनी जड़ें बदलता है क्या? हमारी इन धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं को किसी भी तरह का कोई नयापन देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मेरा प्रयास और कर्म तो यही है कि मैं इस जनरेशन को और अगली पीढ़ी को भी वही सिखाऊं, वही बताऊं, वही दिखाऊं जो वास्तव में सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। आखिर किसने तो आज मेरी इच्छा हो रही है कि आपको एक कहानी सुनाऊं। तो कहानी शुरू ऐसे होती है। एक गांव होता है, बहुत अच्छा। उस गांव में अच्छी खासी आबादी होती है। उसमें हर मज़हब के लोग रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। जहां मुसलमानों की ईद में हिंदू भाई ईदी में आते हैं, मिठाई शीर कोरमा खाते हैं, उसी तरीके से होली दिवाली पे उस गांव के जो मुस्लिम होते हैं वो हिंदू भाइयों के जाते हैं। यहाँ अज़ान भी होती है, भजन भी होता है, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, सारे काम चल रहे थे। गांव में एक प्रधान था और वो भी सबको मिला जुला कर सबको लेके चलता था। किसी को किसी से शिकायत नहीं थी। सब एक दूसरे के धार्मिक समारोह में शामिल होते थे, एक दूसरे के शादी ब्याह में शामिल हुआ करते थे। ज़िंदगी खुशहाल चल रही थी। फिर क्या होता है, अचानक से कुछ लोग आते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ इस देश में मुझे शासन करना है इस गांव में, अगर तो यहाँ के लोगों को बांटा जाए, यहाँ के लोगों को बांटकर सत्ता की जाए, क्योंकि इस गांव में बहुत कुछ है जिसे लूट पाट कर हम लोग अपनी ज़िंदगी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, कई पीढ़ी के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। इसी मंसूबे के साथ में कुछ लोग आते हैं, वो जाते हैं और समझाते हैं, अरे तुम्हारी मंदिरों में मुस्लिम क्यों आता है, मुस्लिमों को समझाते हैं कुछ तो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है। धीरे मतलब तनाव बढ़ा दिया जाता है, लोगों के बीच नफ़रत फैला दी जाती है। और उसी बीच में नफ़रत फैलाते अब तो नफ़रत इतनी ज़्यादा हो गई इस गांव में कि लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो ज़बरदस्ती किसी को रोककर दूसरी जाति वाले को बोलते हैं कि मेरे जयकारा लगाओ। कुछ ऐसे लोग होते हैं जहां सब जानते हैं कि धार्मिक कार्य मंदिर में या मस्जिद में या जो उसके लिए असाइन प्लेस होता है, असाइन किया हुआ है, हाँ भाई यही होना चाहिए, जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा था। तो अब जो ये लोग जो आए, खुराफाती लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुम कुछ भी करो तो मस्जिद के सामने करो। अब तुम उनसे पूछो वो क्या खाते हैं, तुम उनसे पूछो वो ऐसा क्यों पहनते हैं। मतलब है कि एक समाज है इस गाँव में, तो जो समाज में ज़्यादा संख्या है उसको इतना ज़्यादा उद्वेलित कर दिया कि उसको और ख़तरा बता दिया कि जिसकी संख्या कम है उससे बहुसंख्यकों को खतरा है। खैर, फिर भी चल रहा था। फिर क्या होता है, ये सिलसिला जहर फैलाने का इतना बढ़ जाता है कि अब वो लोग जो कल तक अज़ानों का विरोध करते थे, मस्जिदों का विरोध करते थे, और जो मतलब हर चीज़ में जो टोका टाकी करते थे, और बाकी लोग थे इसमें कुछ मौन धारण कर लेते थे, कुछ मौन स्वीकृति दे दिया करते थे, कुछ शामिल हो जाते थे। लेकिन जब आप पिशाच पालोगे ना, राक्षस पालोगे, और ये सोचोगे कि ये राक्षस जाए और आपके दुश्मनों को एक एक करके रोज़ खाए, एक दिन तो ऐसा होगा जब पिशाच वापस आपकी तरफ मुड़ जाएगा और आपके लोगों को खाना शुरू कर देगा। तो कुछ ऐसा ही हाल जो अब इससे पहले आपने 2 वीडियो देखी, एक वो अभी जो मणिपुर में हो रहा है। मणिपुर में 2 समाज हैं, एक मैतेई है और 2 है, और दोनों ही हिंदू ही हैं। आज
वहाँ का हाल ऐसा है कि मुस्लिम मोहल्ले के बाहर नोटिस लगा दिया जाता है कि ये मोहल्ला मुसलमानों का और वो सुरक्षित बच रहे हैं। अब आप सोचिए कैसी नफ़रत आपने फैलाई कि आज हिंदू हिंदू को मार रहा है। आप ये सोचते आए थे कि बस हम ऐसा पालें जो सिर्फ मुसलमानों को मारे, अपराधी किसी का नहीं होता, ये आपको समझ में ही नहीं आया। आपने उसका भरण पोषण करके उसको विकराल रूप दे दिया है जो अब आपके नियंत्रण से बाहर है। अब आप सोच सकते हैं कि मणिपुर आज जल रहा है, कितनी हत्याएं हुई, कितने घर उजाड़ दिए गए, सब के सब हिंदू ही थे, मरने वाले भी हिंदू, मारने वाले भी हिंदू। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ हिंदू हितैषी सरकार है, सेंट्रल में भी और मणिपुर में भी। नतीजा सिफर। आज 40-50 दिन होने को आ गया, लेकिन आज तक लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, उसका निवारण नहीं निकाला गया। दूसरा मामला आदिपुरुष को लेकर। बैक टू बैक फिल्में बन रही थी सीक्वेंस में, मुस्लिम विरोधी। उसमें जो भी डायलॉग इस्तेमाल हो रहे थे वो सभ्य लग रहे थे आपको, क्योंकि आपको उस वक्त लग रहा था कि मुझे तो एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करना है। उनको जलाने के लिए जितने भी असभ्य भाषा का प्रयोग किया जाए, जितनी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाए, सब नॉर्मल लग रहा था। ये मनोज मुंतशिर टीवी चैनलों में बैठ के मुसलमानों के ख़िलाफ़ खूब बोला करता था। एक्चुअली ये मुंतशिर नहीं है, इस कुत्ते ने मुंतशिर लगा लिया क्योंकि जानता है उर्दू में बहुत बरकत है और इसकी जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वो उर्दू की वजह से है। अगर इस कुत्ते की ज़िंदगी से, उस ज़बान से उर्दू खींच के निकाल ली जाए तो इसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, बस वही होगा जो अब आप सुन रहे हैं। तो जब ये भौंकता था मुसलमानों के ख़िलाफ़, आप लोगों को बहुत आनंद आता था और आप लोगों का इसको प्रोत्साहित करना ही इसको एक मूवी बनाने के लिए प्रेरित किया। और उस मूवी में इसने ऐसे डायलॉग डाले जिसने कल्पना यही की थी कि आप लोग थिएटरों में उछल कर ताली पीटेंगे, लेकिन हो गया उल्टा। क्योंकि देश में यहाँ सिर्फ भाजपा के हिंदू नहीं हैं, बल्कि धार्मिक हिंदू भी हैं जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं। क्योंकि भाजपा के जो हिंदू हैं वो तो करनी सेना और जितनी सेनाएं हैं वो सब तो शांत है, क्योंकि वो जानती हैं कि पैसा कहाँ आएगा, पैसा किधर खर्चा होगा, इस पैसे से का दुरुपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा, किस गतिविधियों में लगेगा, सब वो जानते हैं। इसके लिए वो तो खामोश हैं। पर धार्मिक हिंदू भी हैं इस देश में जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आज जो भाषा आपको मर्यादित लग रही है, अरे भगवान कैसे बोल सकते हैं, ये शुरुआत इसकी आज से नहीं है। हमें जहाँ से रहता हूँ ना, बचपन से मैंने सुना है राम राम भाई जी, सीताराम, सियाराम, यही सुनते हुए आए थे। सबसे पहले तो सरकार जब चल रही है तो पत्नी छोड़ा हुआ व्यक्ति और जो राज्य में है आपका टकलू, उसने शादी ही नहीं की तो मामला है, तो वो जिसको साथ में पत्नी रखता ही नहीं, उसे क्या मालूम। इसीलिए उसने सीताराम की जगह पे जय श्री राम लगवाया, जो कि कोई धार्मिक नारा नहीं बल्कि आतंकी उद्घोष लगता है। खैर, आगे भी मैं बताऊंगा आपको कि भाई मिलजुल के रहने में, और आप ये कभी भी ये मत सोच लीजिएगा कि देश का विकास किसी एक धर्म के लोगों को बस करने से हो जाएगा और देशभक्ति किसी धर्म में निहित नहीं है। खैर, आप आगे भी मैं समझाऊंगा, हो सकता है मेरी बात समझ में आपको आ जाएगी।